दोस्तों जैसे कि आप लोग पता हो कि एमपी पुलिस का 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ दोस्तों। एमपी पुलिस 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ दोस्तों। तो मैं लाया हूँ एमपी पुलिस के 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल पर आ रही है चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊष्मा का सही मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है दोस्तों। ऊष्मा का सही मात्रक क्या है तो जूल होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज हो जाता है दोस्तों। लंबाई का सही मात्रक मीटर हो जाता है दोस्त। इसके अलावा समय का सही मात्रक सेकंड होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर होता है। इसके अलावा और दोस्तों है चाल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, याद करते चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों को ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है जूल होता है। तरंगधारी का सही मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्षेत्रफल का सही मात्रक वर्ग मीटर होता है। इसके अलावा चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और आगे देखते रहिएगा दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन होते जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। विद्युत का सही मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता के सही मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों। दोनों में अंतर है दोस्तों। प्रतिरोध के सही मात्रक बोलेगा तो ओम, प्रतिरोधकता के सही मात्रक बोलेगा तो ओम मीटर होता है। विभवांतर के सही मात्रक वोल्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है तो दूरी होता है दोस्तों। गाड़ी में दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से। तापमापी यंत्र थर्मामीटर। वर्षा के मापने यंत्र रेनगेज। दूध के मापने यंत्र लैक्टोमीटर। उष्मीय विकिरण को मापने यंत्र वोल्ट मीटर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए 5.5 से 7.0 के बीच दोस्तों। 7 के बराबर उदासीन कहलाता है मिट्टी के पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होना चाहिए। 7 होता ही है दोस्तों, होना ही नहीं चाहिए, 7 होता है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, पौधे की उपज की मिट्टी दोमट मिट्टी है। पौधे की उपज के लिए मिट्टी दोमट मिट्टी है। सबसे अधिक उपज मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 है। लाल मिट्टी का पीएच मान 5 से कम है दोस्तों। 5 से कम अम्लीय बताता है। 7 से कम दोस्तों अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय बताता है दोस्तों। 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा दोस्तों। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय बताता है दोस्तों। तो पौधे की मिट्टी की वृद्धि के लिए 5.5 से लेकर 7.0 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिएगा, निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य भारत देश नहीं है दोस्तों। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों एमपी पुलिस के एग्जाम में। एक बार पूछ दिया था, आसियान का सदस्य नहीं है तो भारत नहीं है। आसियान के संगठन में 10 देश शामिल थे दोस्तों। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान के संगठन में 10 देश शामिल थे। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद करते चलिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का वाशिंगटन DC में है, जिसमें मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों, जिसमें 164 देश शामिल है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, जिसमें 164 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव वंश के राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, बरसीम कैसी फसल है। तो बरसीम रबी मौसम के दलहनी चारे का एक महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों। बरसीम कैसी फसल, तो रबी मौसम में दलहनी चारे का महत्वपूर्ण फसल दोस्तों। दलहनी चारे का महत्वपूर्ण फसल है, एक रबी फसल है दोस्तों। दलहनी चारे का महत्वपूर्ण फसल है, ये रबी मौसम में बोया जाता है दोस्तों। यह चारा घास नवंबर मई में तक 4 से 6 महीने में कटाई
देती है दोस्तों। 4 से 6 दिन में कटाई होती है। यह पोषक रसीला एवं विशिष्ट स्वादिष्ट चारा है दोस्तों। यह पोषक के लिए रसीला एवं स्वादिष्ट चारा है, अतः इसमें दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध की वृद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य होता है दोस्तों। दुधारू पशुओं को खिलाने से बरसीम फसल पशुओं में दूध में वृद्धि होती है तथा पशु स्वस्थ होते हैं। सुडान घास एक चारा फसल है दोस्तों। सुडान घास कैसा फसल? तो चारा फसल ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइकल एंजेलो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला मूर्ति के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। माइकल एंजेलो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला मूर्ति कला के लिए। माइकल एंजेलो के गुरु ग्रिम दंडाओ हैं दोस्तों। ग्रिम दंडाओ हैं दोस्तों। माइकल एंजेलो के गुरु ग्रिम दंडाओ हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में सम्मानित किससे किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार से 2021 में सम्मानित पत्रकार मेघा राजपाल को दिया गया था दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। इसके अलावा इसके बारे में लिखा गया दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयतन के प्रावधान के द्वारा की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर के वसीयत के प्रावधान के द्वारा की गई थी दोस्तों। यशोधर्मन कहाँ से संबंधित है? तो मालवा के राजा से संबंधित दोस्तों। यशोधर्मन कहाँ से संबंधित? तो मालवा के राजा से संबंधित है। यशोधर्मा मालवा का राजा था जिसने 528 में लगभग हुनु नेता के मिहिरी कुल में पराजित किया था दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आरबीआई का कौन कार्य नहीं दोस्तों? जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य नहीं है। जनता को पैसा आरबीआई का कार्य नहीं है तो जनता को पैसा को उधार देना दोस्तों। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में दोस्तों। आरबीआई के बैंक की स्थापना 1935 में होता है। 1935 में स्थापना हुआ था इसको। एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में दोस्तों। 1955 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है, अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो 4 जुलाई अमेरिका दोस्तों 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था अमेरिका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की लाल क्रांति 1949 में हुआ था। वासु त्सेंग ने किया था दोस्तों चीन की लाल क्रांति। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। एमसीआई का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है एमसीआई का पूरा नाम। केजीबी का पूरा नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एसएफसी का पूरा नाम राज्य वित्त निगम। एसएफसी का पूरा नाम राज्य वित्त निगम। यूटीआई का पूरा नाम भारतीय यूनिट ट्रस्ट है दोस्तों। यूटीआई का पूरा नाम भारतीय यूनिट ट्रस्ट। एनएचबी का पूरा नाम राष्ट्रीय आवास बैंक है दोस्तों। एनएचबी का पूरा नाम राष्ट्रीय आवास बैंक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है, एलआईसी का पूरा नाम जीवन बीमा निगम है दोस्तों। एलआईसी का पूरा नाम जीवन बीमा निगम है। एसबीआई का पूरा नाम भारतीय स्टेट बैंक है। एसबीआई का पूरा नाम भारतीय स्टेट बैंक। जीआईसी का पूरा नाम साधारण बीमा निगम है। जीआईसी का पूरा नाम साधारण बीमा निगम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, है, पूछा गया था कि एमएनसी का पूरा नाम क्या है? तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दोस्तों। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है दोस्तों। एमएनसी का पूरा नाम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। पौधे में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है? अभी क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों कि पौधे में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। याद रखिएगा, पूछा था दोस्तों, मैं बताया भी था कि पौधे में 2 प्रकार की जड़ पाई जाती है, मसूला जड़ और एक रेशेदार जड़ दोस्तों। मसूला जड़ एक रेशेदार जड़ पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति के समात्र क्या? तो शक्ति के समात्र क्वाट होता है। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता था? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों। पत्ती हरी क्लोरोफिल वर्ण के कारण ही होती है, याद रखिएगा। और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं दोस्तों। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अमरबेल का पौधा है परजीवी पौधा दोस्तों। फतेहपुर गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर गढ़ का किला कहाँ है? होशंगाबाद में दोस्तों। फतेहपुर गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में। आईईए का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएईए का मुख्यालय वियना में दोस्तों। आईएईए का मुख्यालय वियना में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के वियतनाम में मुख्यालय दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के वियना में मुख्यालय है। और ये का मनुआ भाट टेकरी कहाँ स्थित है? तो मनुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों।
मानुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश को भोपाल में स्थित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है यशो धर्म का विजय स्तंभ कहाँ? तो मंदसौर में दोस्तों। यशो धर्म का विजय स्तंभ कहाँ? तो मंदसौर में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 26 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं कराया दोस्तों। इसके अलावा मैं कराऊंगा 25 अगस्त का पेपर दोस्तों। इसके अलावा 25 अगस्त का पेपर कराऊंगा। इसके अलावा 25 अगस्त का पेपर है दोस्तों कि वर्ष 1815 में ऑटो का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था दोस्तों। वर्ष 1815 में ऑटो का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। पारसा और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। पारसा ऑस्ट्रेलिया के युद्ध 1866 ईस्वी में। पारसा तथा फ्रांस के युद्ध 1870 से लेकर 1871 ईस्वी के बीच में हुआ था। फारसा तथा फ्रांस के युद्ध 1870 से 1871 के ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिया के युद्ध 1854 से 1856 के बीच में हुआ था। क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी दोस्तों। क्रीमिया के युद्ध में 1854 से 1856 के बीच में क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी। रूस और जापान का युद्ध 1904 से 1905 के बीच में लड़ा गया था। रूस और जापान का युद्ध 1904 से 1905 के बीच में लड़ा था। नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में। मैराथन के युद्ध 490 ईस्वी पूर्व में हुआ था दोस्तों। मैराथन के 490 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। ट्राफलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में। खाड़ी का पार्थिव युद्ध 1991 ईस्वी में। खाड़ी का पार्थिव युद्ध 1991 ईस्वी में। खाड़ी का द्वितीय युद्ध 2003 ईस्वी में। तालिबान का खिलाफ युद्ध तालिबान के खिलाफ युद्ध 2001 ईस्वी में दोस्तों। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था तालिबान का खिलाफ युद्ध 2001 में। शानदार की क्रांति 1668 ईस्वी में। शानदार की क्रांति कब हुई थी? तो 1668 ईस्वी में। रक्तहीन क्रांति भी 1668 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। देश में सबसे पहली क्रांति हुई थी दोस्तों। रूस की क्रांति 1967 ईस्वी में। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1967 वाला क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चीन की लाल क्रांति 1949 ईस्वी में। लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है दोस्तों। लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है इसमें लेटराइट मिट्टी में। सबसे ज़्यादा लोहा, उसके बाद एल्युमिनियम और तब चूना पाया जाता है दोस्तों सबसे अधिक। लाल मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। बालू मिट्टी कार्बनिक खनिज लवण और नाइट्रोजन पाया जाता है। यूनेस्को में कितने देश हैं दोस्तों? तो 199 देश। यूनेस्को में कितने देश है? 199 देश। यूनेस्को का 195वां देश फिलिस्तान है दोस्तों। यूनेस्को का 195वां देश फिलिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पूछा गया था फिर निम्न में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो निम्न में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो राइट आंसर परमन मुखर्जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। परमन मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न मिला है एलपी में दोस्तों। परमन मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न भी मिला है। मुगल शासकों ने मध्य प्रदेश पर कहाँ शासन किया था? तो बुरहानपुर में दोस्तों। मुगल शासकों ने मध्य प्रदेश पर कहाँ शासन किया था? बुरहानपुर में। स्वाधीनता आंदोलन से बुरहानपुर में प्रभावित रहा दोस्तों। स्वाधीनता आंदोलन से बुरहानपुर भी प्रभावित रहा है। मार्च 1630 में झारखंड में असंतोषजनक से परिस्थितियों के कारण मुगल बादशाह मार्च 1630 ईस्वी में झारखंड में असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण मुगल बादशाह शाहजहां बुरहानपुर में आए थे दोस्तों। बुरहानपुर में आए थे और अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया था। एफसीआई का पूरा नाम भारतीय खाद्य निगम है दोस्तों। एफसीआई का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम है। इसके अलावा एफसीआई का पूरा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना एफसीआई की स्थापना 1965 में दोस्तों। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना एफसीआई की स्थापना 1965 में। केजीबी का पूरा नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एफसीआई का पूरा नाम राज्य वित्त निगम। यूटीआई का पूरा नाम भारतीय यूनिट ट्रस्ट। एनएचबी का पूरा नाम राष्ट्रीय आवास बैंक है दोस्तों। एनएचबी का पूरा नाम राष्ट्रीय आवास बैंक है। एलआईसी का पूरा नाम जीवन बीमा निगम है। एसबीआई का पूरा नाम भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों। जीआईसी का पूरा नाम साधारण बीमा निगम है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फलों का अध्ययन करना कहलाता था पोमोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है दोस्तों। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। इसके अलावा पूछा गया था एफआरबीएम का गठन कब किया गया था? तो 2003 में दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एफआरबीएम का गठन 2003 ईस्वी में। सेल का गठन 1974 में। एफसीआई का स्थापना 1965 में।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया था सब्जियों का अध्ययन कहा जाता है, तो सब्जियों का अध्ययन शाकीय विज्ञान दोस्तों, सब्जियों का अध्ययन करना कहलाता है शाकीय विज्ञान। सांची का सपूत कब सांची की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में सांची की स्थापना हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थापना कब हुई? तो 1724 में दोस्तों। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,235 वर्ग किमी है दोस्तों, 3,08,235 की वर्ग किमी है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल है दोस्तों। पंडित रविशंकर का संबंध, पंडित रविशंकर का मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका संबंध सितारा से है। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पटाभी सीताराम मैया दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन था? तो डॉक्टर बी पटाभी सीताराम मैया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा LIC का स्थापना 1956 में। साधारण बीमा GIC का स्थापना 1972 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीटी कल्चर का संबंध किससे? तो शराब उत्पादन से दोस्तों। फूल में जनन को क्या कहा जाता है? पुनकेसर कहा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।